हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिस तरह से डेली आपको 12 बजे रोज 12 बजे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जरूर आएँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। आज मेरा हाथ कलर हो जाओ क्योंकि आज मैं कैरेट खाया हूँ ब्लैक वाला, समझे? तो हाथ धोया नहीं हूँ, तो खैर धोने से भी नहीं छूटता जल्दी। चलिए, तो फिलहाल ये हमारा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि डी बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसी का वैल्यू निकालना है। कौन? इसी। देखिए और यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि क्या है, डी ई जो है समांतर है, पैरेलल है बी सी का। डी ई जो बी सी का क्या है, पैरेलल है। जब डी ई बी का पैरेलल है, समांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी का वैल्यू कितना है 1.5 और डी बी का वैल्यू कितना है 3 है, और ए का वैल्यू कितना है 1 और ई सी का वैल्यू कितना है कुछ नहीं। तो ये बहुत इजी सा सवाल है, कुछ खास सवाल में है नहीं। देखो क्रॉस गुना कर दो, तो क्रॉस गुना कर देंगे 1.5 ई सी हो जाएगा और 3 कौन से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ई सी बराबर क्या हो जाएगा डियर, 3/1.5। पॉइंट काटेंगे तो ऊपर चल जाएगा 0, 15 दूना 30, कितना गया 2, यानी कि 2 आगे क्या इसका आंसर, इसलिए ई सी बराबर 2। ओके, आंसर हो गया। तो बहुत आसान सा सवाल आपको 2 नंबर सवाल में मिलता है देखने को। चलिए सवाल देखिए, सवाल तो मैं बहुत बार बताया हूँ कैसे बनाना, आपको यहाँ पे ध्यान। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग को अगर बनाने के लिए आता है तो वीडियो को रोकिए और बनाइए। देखिए जब मैं ऐसा नहीं कि देख के बोलिए सर बना लिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद भी कॉपी में रफ कीजिए, कम से कम रफ तो कर सकते हैं ना। और कॉपी की कमी है तो मेरे से यहाँ ले जाइए, मेरे यहाँ बहुत सारा कॉपी रखा हो। तो पेन रखिए, स्केच पेन रख लीजिए, रंग भरनी जो रहता है, रंग कलर वाला पेन रखिए और बनाइए इसको। ऐसा नहीं कि देखें बोलिए सर बन गया, बनाना मांगता है। मैथ ऐसी चीज़ है ना कि आपको बनाना पड़ेगा। चलिए LHS हम लिखते हैं, LHS क्या है दिया और सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ये अच्छा कभी कभी ये से इधर से ये बनाने होता है, कभी इधर से इधर, तो दे दिया आपको। इधर से बनाएगा तो ये आएगा, इधर से बनाएगा तो ये आंसर आएगा। कुछ हालांकि मैं इधर से तो बहुत बार बना चुका हूँ, इधर से मैं बना के दिखाता हूँ। सेक का क्या होता है 1/cos थीटा, और टैन को क्या लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लो cos थीटा, तो क्या बचेगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर दोनों पे है, 1 - sin स्क्वायर पे भी है, 1 cos स्क्वायर पे भी है, मतलब 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर इस पर भी है, और यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात आती है सर अगर इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ दें तो क्या ये आंसर आ जाएगा मेरा? तो अब देखिए अगर इसे तोड़ते तो आंसर नहीं आने वाला। आप यहाँ पे देखिए सबको साइन में बदलना है, सबको साइन में बदलना है। तो cos तो यहाँ पे वेस्ट हो रहा है ना, तो cos को साइन में बदलेंगे तो क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ रुझान दिख रहा है। तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर नहीं करते हैं। ये जो है ना 1 - sin स्क्वायर है, ये कितना बार है 2 बार है, तो हम इसको 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, और ऐसे भी देख सकते हैं आपको जो सिद्ध कर रहा है 1 - sin थीटा के रूप में लाना है, तो 1 - sin थीटा के रूप में आ गया एक ठो। अब एक ठो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, एक पीस यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा, तो अब इसको काटेंगे। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए यहीं पे मैं बनाता हूँ, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ओके, अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हमको काटना है इसको, क्योंकि नीचे हमको लाना 1+, तो ये फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें तो बात वही ना, कोई दिक्कत तो नहीं, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। ये क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में होता है। यहाँ पे जो a स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, स्क्वायर लिखो या ना लिखो आपको बात वही है, आपका बात वही। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a + b, तो a + b इंटू a - b इंटू a - b। तो ये देखो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, अब बचा हमारा 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, ठीक है। 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, ये हो गया RHS हो गया, क्या प्रूव हो गया। क्लियर है? तो यही सवाल आपको बनाना था डी। ओके, तो ये सब सवाल आपको मिलेगा। ये सवाल तो मेरे ख्याल से 2 नंबर में या 5 नंबर में, 5 नंबर तो नहीं आएगा, 2 नंबर में सब सवाल आता है। अच्छा 5 नंबर में भी सवाल दे सकता है। फिलहाल मैं जो बना रहा हूँ, जहाँ से लिया हूँ, ये 5 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है।
तो बहुत ईजी है, त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर में एकदम लूटने वाला है। चलो ये देखो, दिखाइए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बोलता है, दिखाइए कि वृत्त की समान जीवाएं, एक वृत्त बनाता है, समान जीवाएं, कोई जीवा लेते हैं, मान लें कि एक जीवा यहाँ से लेते हैं, एक जीवा यहाँ से लेते हैं, जीवा की लंबाई मान लें कि समान है, ठीक है। समान जीवाएं केंद्र पर जो यहाँ पे केंद्र है क्या समान कोण बनाती हैं। तो हम इसको कैसे मिलाएंगे, इसको हम इस जीवा को इस जीवा से यहाँ पे टैली करेंगे, इस जीवा को इस जीवा से। तो बोला ये जा रहा कि दिखाएं कि वृत्त की समान जो जीवा, ये जो जीवा ये जीवा है, ये वृत्त के कोण केंद्र पर समान कोण बनाती है, यानी कि जितना डिग्री जितना डिग्री इधर उतना ही डिग्री इधर है। तो हम इसका वैल्यू लिखते हैं ABCD, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया, केंद्र क्या है वो है। अब यही हमको सिद्ध करना है, बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि वृत्त की जीवाएं कौन कौन AB तथा DC है, और जो कि समान है ना, और केंद्र O है। केंद्र क्या है इसका, O है। अब जब केंद्र O है तो हमको साबित क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि साबित करना है कि क्या साबित करना है कि AOB और DOC आपस में क्या है, बराबर है ना। बोल रहा कि वृत्त की जो जीवाएं हैं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, जीवा जो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये कोण का नाम क्या होगा, AOB और DOC नाम हो जाएगा। तो हमको यही लिखना है क्या, कोण AOB बराबर कोण DOC या COD, कुछ भी लिख दो, यानी कि ये कोण इधर से भी O इधर से भी O, दोनों कोण क्या है आपस में समान होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हमको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तो लिखते हैं प्रमाण, लिखते हैं त्रिभुज AOB है ना, और त्रिभुज COD में देखते हैं, है ना, त्रिभुज बन रहा है AOB और COD, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC COD जो भी लिखो। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको मैच कर रहा। तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि जब AOB में O आ रहा और DOC में भी क्या आ रहा, O आ रहा। ऐसे जानते हैं आप कि शीर्षाभिमुख कोण से आपस में ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कोण AOB बराबर कोण DOC, ये क्या शीर्षाभिमुख कोण से। ऐसे भी जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब उसका एक तो ये तो हमारा एक कोण बराबर हो गया, अच्छा ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। हम एक कोण बराबर किया, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण तो ऐसे जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होती है, लेकिन यहाँ पे देखना जीवा क्या समान कोण बनाती है, हमको ये बताना है। अच्छा ठीक है, हम इसको चाहते हैं तो देखो ये जीवा एक AB और DC क्या है आपस में बराबर है, भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्यों, क्योंकि पहले बोलते हैं समान जीवाएँ हैं, तो लिख सकते हैं AB बराबर DC हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कोण भुजा हुआ, एक कोण और एक भुजा का जरूरत पड़ेगा। तो एक भुजा देखिए ये केंद्र है ना, अब केंद्र से वृत्त पर त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, यानी कि OA और OC आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा OD और OB भी क्या है, बराबर, तो आप लिख सकते हैं, है ना। हम लिखते हैं AO बराबर OC। तो क्या हो गया, देखिए एक कोण है और दो भुजा है, इसलिए सैड एंगल सैड त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज COD। अब जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम कैसे होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर ये त्रिभुज जितना बड़ा होता है ना, त्रिभुज ये भी है, मतलब यहाँ पे अगर 60 डिग्री तो इधर भी 60 डिग्री बनेगा, तो सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम के लिए हम यहाँ पे देखो दो भुजा एक कोण बराबर कर लिए। आप चाहते तो दो भुजा से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, एक साइड यहाँ लिए एक साइड यहाँ लिए। अच्छा एक साइड यहाँ लिए, ये BO OD भी कर सकते हैं या AO OC भी कर सकते हैं, तो कोई से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर चाहे तो सैड एंगल सैड में किया हो, आप सैड भी कर सकते हैं। देखो एक OB OD हो गया, AO OC और फिर AB DOC, ये भी कर सकते हैं आप। तो हम सैड एंगल सैड से किया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सर्वांगसम हो गया, इसलिए त्रिभुज यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिकोण AOB बराबर कोण COD या DOC,
ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि ये कोण आपस में क्या है, बराबर। कैसे बराबर हुआ, जब सर्वांगसम होगा तभी तो बराबर होगा। हमको कोई चीज़ अगर मैं बोल दूँ ये दो एक त्रिभुज है, क्या ये दोनों बराबर है, तब कैसे इसको आप एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन इसको बराबर बताने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब प्रूफ में क्या दिया यहाँ पे, सर्वांगसम देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वांगसम में क्या होता है, जितना डिग्री इतना उतना डिग्री, यानी कि उठा कर अगर इसको रख देंगे यहाँ पे, इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो पूरा झप जाएगा। तो झपने का मतलब क्या हुआ, जितना कोण यहाँ पे उतना कोण यहाँ पे, ये होगा सर्वांगसम। तो कोण हमको बराबर दिखाना है तो हमको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए आप साइड एंगल साइड ले लो, साइड 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 ले लो, बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो हमको मेरे पास हथियार था कि शीर्षाभिमुख कौन सी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए सवाल देखो, ये देखो क्या बोलता है, किसी वृत्त के दो जीवाएं ए बी ए सी बराबर है। तो वृत्त की दो जीवा बनाते हैं, ए बी ए सी क्या आपस में बराबर है। सिद्ध कीजिए कि बी ए सी का समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, और मान लें कि यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, ए बी ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, दोनों जीवाएं बराबर है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए सी। अब अच्छा यहाँ पे कोण बन गया तो हम यहाँ पे, ये तो हमारा बना हुआ है, इसको हम मिला सकते हैं। यहाँ पे देखो तुम, मिला दी इसको, ठीक है, इसको मिला दिया। अब बोलता क्या, बी ओ सी है ना, सॉरी बी ए सी, बी ए सी ये जो कोण है का समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जो समद्विभाजक अगर करेंगे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ऐसे बोल रहा। तो बी ए सी, कोण बी ए सी का जो समद्विभाजक जगह क्या केंद्र से जाकर, केंद्र से होकर जाएगा, ये बताना चाह रहा है इसको। तो चलिए यहाँ पे जो बिंदु हम इसको एम मान लेते हैं, ठीक है, ये आपको रचना करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माना कि कोण बी ए सी है का समद्विभाजक BC को क्या कर रहा, BC को M पर काटती है ना। BC को कहाँ काटती है, M पर काटती है, ठीक है। अब AMB देखिए, AMB और AMC या ACM जो भी ले सकते हैं, लिखते त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज ACM में क्या देख रहे हैं। पहले बात तो पता चल गया कि AB और AC के आपस में बराबर है, AB बराबर AC, क्योंकि पहले ही बोला कि दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद BAM देखे तो BAM और CAM, चूँकि ये समद्विभाजक हो रहा है, मतलब दोनों कोण क्या है, बराबर। जब मैं आपको बोलूँ ये कोण को समद्विभाजक करना, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटना, तो ये दो बराबर भाग में जब बांटे गए तो BAM और CAM क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं कोण BAM बराबर कोण CAM, ये कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। और हम देखें तो अच्छा AM, इस त्रिभुज के लिए भी AM और इस त्रिभुज के लिए AM है ना, देखो BAM, तो इस त्रिभुज के लिए भुजा है, इस त्रिभुज के लिए भी AM भुजा, इसी त्रिभुज के लिए AM भुजा है, यानी कि AM इसके लिए भी और AM इसके लिए हो गया बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या हो गया, सॉरी, दो भुजा और एक कोण, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, त्रिभुज AMB है ना, AMB सर्वांगसम त्रिभुज ACM आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो क्या बोलता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो जाहिर से जब ये जीवा, जब अगर जीवा को केंद्र से टच होते हुए जाएगी तो पक्का केंद्र पे जाएगी। अब जब सर्वांगसम हो के मतलब क्या समझे कि जितना AB है उतना AC है, ये तो पहले दिया हुआ था, जितना BM है उतना MC भी है, ठीक है, ये दोनों को आपस में दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए BM बराबर CM, देखिए BM बराबर CM आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखे कोण AMB, देखिए AMB यहाँ पे कोण, और ये AM कहाँ गया, AMB, और लिखेंगे AMC है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको आप लिखेंगे, हाँ ठीक है, तो मुझे AMB बराबर कोण लिखेंगे, हाँ कोण AMB बराबर कोण AMC आपस में कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लम जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AM जीवा BC पर लम समद्विभाजक है, क्योंकि पहले बोला गया समद्विभाजक मतलब कैसा समद्विभाजक है, लम समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे अतः लिखेंगे क्या, अतः लिखते हैं कि AM जो है, AM अवश्य ही केंद्र O से
होकर जाएगा, है ना, केंद्र से ए ओ होकर जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा? ओ से, केंद्र से होकर, केंद्र ओ से होकर जाएगा। कौन? एम जो है केंद्र से होकर पास हो, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक हो गया। जब समद्विभाजक हो गया तो ये 90 डिग्री मतलब बीचों बीच से जाएगा। बीचों बीच से कहाँ पर मिलेगा? जाकर 90 डिग्री में मिलेगा। ठीक है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब मैं दिखाता हूँ ये सवाल, देखिए बहुत आसान सवाल है। देखो 7 छात्रों का औसत कितना है? 55 kg है, और इसमें 6 छात्रों का औसत कितना है? क्रमशः दिया हुआ है। तो बोलता 7वें का औसत क्या होगा? 7वें छात्र का औसत क्या होगा निकालना है। तो यहाँ पे ये इजी है, मतलब आप कैसे बनाते हैं? एवरेज है ना, या औसत माध्य कैसे निकालते हैं? सेम उसी तरह का है। तो देखो कितना 7 छात्र है पता नहीं, लेकिन 7 छात्र का औसत कितना है? 55 है। आपको मैं एग्जाम्पल बताऊँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे 2 4 6, इसका औसत कितना आता है? मतलब एवरेज बोले तो है ना, ऐसे निकालते हैं ना, 4 3 6 4 10 2 12/3, 3 4 12 4 आ रहा। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि 3 छात्रों का औसत 4 है, 3, ये देखो 1 छात्र 2 छात्र 3 छात्र, 3 छात्रों का मान लीजिए औसत कुछ है, एज है कुछ भी है, 4 है, तो 4 है, तब आप बोलेंगे कुल एज कितना होगा? तो कुल हमको योग, ये कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, 3 को 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 3 12, तब तो कुल निकलेगा, क्योंकि योग निकालने बोलेगा तो कुल। तो जब तक हम योग निकालेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। हालांकि बोला 6 छात्रों का अलग अलग दिया, 52 साल का 58 साल का दिया हुआ है। ठीक है, इतना इतना केजी का है। अब इतना तो केजी का, लेकिन 7वां छात्र कितना केजी का पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि 7 का कुल मिलाकर औसत कितना है? 55 है। तो 7 का कुल एज कितना होगा? कुल कितना केजी वजन होगा 7 का मिला करके? ठीक है, तो हम लिखते हैं 7 छात्रों का कुल भार, 7 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? 7 गुना कर देंगे, 7 गुना 55। तो देखो 7 5 35 के बाद बचा 3, 7 35 36 37 38, कितना हो गया? 385 kg हो गया 7 का। लेकिन यहाँ पे 6 का, अब 6 का निकालते कैसे निकालेंगे? 6 का औसत भार कितना निकालते हैं? पहले 6 का कितना कुल होता है वो निकालते हैं। 6 छात्रों का कुल भार, तो 6 का कुल भार निकालेंगे, क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, 52 प्लस 55, अच्छा 58 दे, प्लस 58 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54, इसको जोड़ देते हैं। तो 6 4 10 10 10 5 15 15 10 25 25 3 37, अब 25 3 38 का 8 बचा, 25 3 28 का 8 बचा 2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 25 30 30 3 30 2 32, इतना कीजिए आ जाएगा। ठीक है, 6 का आ गया। तो 7 छात्र का एज कितना था? 385 टोटल वजन, सॉरी 7 छात्रों का वजन 385 आया, और 6 छात्रों का वजन इतना है। तो 7वां नंबर पे कितना होगा? तो जाहिर सी बात आप घटा दीजिएगा इसमें से, है ना। अतः 7वें छात्र का भार कितना हो जाएगा? तो आप घटा देंगे, है ना, 385 माइनस 200 और 328, इतना क्या करें? घटा देंगे। घटाइए, देखिए 15 में से 8 गया तो 8 7 15, और 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 में से 2 घटेगा तो 5, 57 kg। कितना आ गया? 57 kg। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोला कि 7वां स्टूडेंट का भार कितना होगा? तो 57 kg होगा। जाहिर सी बात है कि टोटल का यहाँ पे 7 का दिया औसत 55, तो कुल एज के कुल वजन कैसे निकालेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे कभी मैं एग्जाम्पल बताया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है, जिसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन दिया हुआ है? चलिए क्या निकालना हमको? परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालना इजी है। तो हम क्या निकालते हैं? थीटा का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 180 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। थीटा बटा 180 पाई आर निकालना है। ठीक है, ये होता है का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसका परिमाप का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि एक वृत्त है, परिमाप बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे ये हमारा त्रिज्याखंड है, बन त्रिज्याखंड, ये 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, ये हमारा ओ है, तो ये आर है, ये आर है। ये जो चाप है ना, चाप ए बी क्या है? चाप है। तो चाप का सूत्र होता है, सॉरी, थीटा बटा 180 पाई आर, ये चाप का फॉर्मूला होता है। तो चाप मतलब इतना दूर, ये चाप का फॉर्मूला आता है थीटा बटा 180 पाई आर, ये इतना दूर का फार्मूला हुआ। तो इतना दूर हमको निकालना पड़ेगा परिमाप के लिए। तो एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, कितना हो गया? 2r हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, त्रिज्याखंड का क्षेत्र, त्रिज्याखंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और कोण कितना दिया हुआ है?
60 डिग्री यहाँ पे क्या दिया, कोण दिया है। तो हम लिखते हैं इसलिए 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का परिमाप, 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का परिमाप क्या फार्मूला हो जाएगा। तो देखो एक तो हमारा चाप का फार्मूला था थीटा बटा 180 पाई आर, ठीक है। और ये 2 आर यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, इजाफा हो जाएगा 2 आर। चलो अब इसको हम पुट करके बना लेते हैं। 60 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 60 होता है, 60 बटा 180 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 होता है। आर का वैल्यू दिया 6। अब यहाँ पे 2 प्लस है 2 इंटू 6। तो देखो काटो, 6 तिया 18, 3 दूना 6, ये काट सकते हैं यहाँ पे। तो 22 दूना 44 बटा कितना हो गया, 44 बटा 7 हो गया। 22 दूना 44 बटा 7 हो गया, प्लस 6 दूना 12। तो देखिए सक्षक 42 होगा, पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, 7 दूना 14, ये मतलब इतना आएगा, ठीक है। और जोड़ दो कितना हो गया, 12 6 18.28 सेंटीमीटर। क्या हो गया, ये चाप का निकल गया हमारा, चाप 18.28 सेंटीमीटर। समझ में आया चाप। तो चाप का अलग से सूत्र नहीं आता है, ये सॉरी क्या बोल रहा, त्रिज्या परिमाप का अलग से सूत्र नहीं आता। चाप का जो फॉर्मूला है ना, चाप का, ये चाप के फॉर्मूला में ये वाला दोनों त्रिज्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जो ये सवाल दिया हुआ है, ये ग्राफिक विधि से आपको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे इसको आप शॉर्ट से बना सकते हो या लॉन्ग से बना सकते हो। मेरे पास ग्राफ नहीं, हम अभी फिलहाल ऐसे ही बताएंगे, ठीक, बिना ग्राफ का। देखिए कैसे बनाना है। समीकरण दिया हुआ हमको, पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ। तो पहले इसका बॉक्स हम फिल करना है, ठीक है। तो किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं या x का वैल्यू, जिससे मर्जी उसे निकालते हैं। अगर आप y का वैल्यू निकालेंगे तो बटा, अगर x का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहीं पे हम इसको कॉलम भर लेंगे। आप चाहो तो इसका कॉलम भरने के लिए डायरेक्ट नियम यूज कर सकते हो। अगर y का वैल्यू हम 0 मानते हैं, ये हमारा x है, y है। देखो y का वैल्यू कुछ भी मान सकते, ऐसा मान मानना है जो पूर्ण संख्या में आए, बटा में नहीं आए, ठीक है। तो आप ग्राफ आराम से बनाएंगे। y का वैल्यू हम मानते हैं 0, तो y का वैल्यू 0 मानते हैं, 0 मान लेंगे। तो 0 को 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x है, 6 बचेगा, ठीक है। फिर y का वैल्यू कुछ और मान लो, y का वैल्यू 1 मान लो, 1। तो y का वैल्यू 1 मानेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। चलिए अब तथा आप इसको चाहो तो लिख सकते हो y बराबर 0, तो इसका हल करके बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बॉक्स बना सकते हो। 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया, 12। इसको भी हम कुछ हल निकालते हैं। देखो यहाँ पे 2x बराबर क्या करते हैं, 12 प्लस 3y, ये माइनस जा क्या बनेगा, उधर प्लस बन गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा प्लस 3y बाई 2। अब इसको भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे 4 बनाते हैं, x और y। देखो अब ऐसा वैल्यू पुट करें जो हमको आराम से बन जाए। देखो अगर x का वैल्यू मानते हैं 0, सॉरी y का वैल्यू 0 मानते हैं, तो 0 मानेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर हम x y का वैल्यू 0 बैठाते हैं, तो पहले सोच लीजिएगा, 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 छक 12 हो जाएगा। तो चलो y का वैल्यू हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो जब 0 मानते ही क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, गुना करेंगे तो बचेगा 12, 2 छक 12, एक हमारा बन गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आप y का वैल्यू कुछ और मान, अगर 1 मानते हैं तो कितना आ गया, 3 जुड़ जाएगा। अब 12 3 15, 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 होता है। ये ऐसा नहीं ऐसा वैल्यू नहीं मानना हमको, ठीक है। तो हम अगर 2 मानते हैं तो 3 दूना 6, घट के दिखा रहा, y का वैल्यू मानते हैं 2, तो 3 दूना 6। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, ज़्यादा लग रहा, ओवर लग रहा, तो चलो रहने दो, 2 मानते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू अगर माइनस में मानते हैं तो मेरे ख्याल छोटा हो जाएगा। देखो माइनस में मानेंगे तो हमको छोटा वैल्यू, अगर प्लस में मान रहे 2 तो 3 दूना 6, अब 12 6 18, अब बटा करेंगे तो 9, लंबा ग्राफ बन जाएगा। तो हम इसको क्या करें, अगर माइनस में मानते हैं y का वैल्यू माइनस में, तो -3 हो जाएगा। -2 मानेंगे y, जहाँ पे रखेंगे -2, तो 3 दूना 6 माइनस में, घटा क्या बचेगा, 12 में से -6 बचेगा तो 6 बचेगा। तो हम चलो माइनस मानते हैं, आसान हो जाएगा। तो y का वैल्यू मान लिया -2, तो 3 दूना -6, अगर 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 3। ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करना, आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ में इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा x वाला है, ये y वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो 0 है, 1 2 3 4, देख लेते हैं प्लस में कहाँ तक, 6 तक है, माइनस भी 2 तक है, 5 6, ठीक है। यहाँ पे होगा -1 -2 -3, ठीक है। और फिर यहाँ पे y का वैल्यू 1 2 3 4 आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। मैं यूँ बता रहा हूँ, -1 -2 -3,
अब देखिए क्या बोलता है 6 0, एक्स का वैल्यू 6 तो वाई का वैल्यू कितना 0, कहाँ पे आ गया देखो तो यहीं पे आएगा, एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0, 6 0, सॉरी एक मिनट उल्टा बोलते हैं 6 0 तो 6 पहले होगा ना, वाई का वैल्यू 0 होगा। अगर एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 और 1, ठीक है। फिर बोलता क्या कि अगर एक्स 6 लेते हैं वाई 0 लेते हैं, फिर वही कंडीशन एक्स 6 वाई 0, यहीं पे इसमें भी वही आएगा। फिर बोलता है कि अगर एक्स 3 लेते हैं वाई -2 हो जाएगा, अगर एक्स 3 लेते हैं तो वाई कहाँ जाएगा -2, कहाँ जाएगा नीचे, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा है ना, ये माइनस इधर आएगा इस तरह 3 -2 आ गया यहाँ पे, तो 3 -2 यहाँ पे आ गया। अब जब आप इसको ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर वही आने वाला। मैं क्या करूँ इसको देखो, ये दोनों पॉइंट है ना, स्केल रख कैसे जो है आपको मिलाना पड़ेगा, और यहाँ से स्केल रख के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्केल रख के आपको ऐसे मिलाना। तो सबसे बड़ी बात है ना, जो मिल रहा जहाँ पे पॉइंट बन रहा ना, ये पॉइंट देखिए ये जो मिलेगा ना एकदम देखिए एक्स एक्स पे मिलेगा। आप एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेकिन जब भी मिलेगा तो ये मिलने का जो पॉइंट है वो सेम एक ही जगह मिलेगा। अच्छा ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण कौन सा है, ये जो यहाँ पे गया है ये कौन सा समीकरण है, देखिए ये जो जा रहा तो सेकंड में था ना, ये देखो ये समीकरण है 2x - 3y बराबर 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y बराबर 12। अच्छा ये जो लाइनिंग किया हुआ है ये लाइन कौन है, ये x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6। तो आप x y का कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे जो मिलने का जो कंडीशन है एकदम x अक्ष पे ही मिलेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो मजा आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। कैसी लगी, मजा आया नीचे कमेंट करना। ओके बाय।